जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सभी भाई? उम्मीद करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे। और बताओ, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो? एक्सरसाइज लगा रहे हो बुक में से? जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, एक्सरसाइज को करो, बुक में से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को जितना फेस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास पहली बार सामने देखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत उसमें आप हिचकिचा सकते हो। अगर क्वेश्चन बार बार आप कर रहे हो तो सीख ही जाओगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे सीख ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हम बैठे हैं आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं हम। दो क्लास हमारी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अलग अलग टाइप में मैं आपको करा रहा हूँ। पहली टाइप में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके से मतलब बढ़ा के लेके चल रहे हैं। सारी टाइप हम अपनी कवर करेंगे। अब चलो पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। अंकित दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को ना तो कोई फॉर्मूला लगाना है, ना ही कोई ऐसी ट्रिक। जैसा क्वेश्चन लिख रहा है इसे इसी तरीके से करेंगे। ये बोल रहा है कि दो वस्तु है, पहली को तो 15% हानि पर। मान लीजिए, देखो, ये आपकी पहली वस्तु है। इसे 15% हानि पर, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 3/20। ठीक है, मान ये सीपी हो गया और 3 का इस पर लॉस हो गया। तो कितने की बेची है? 17 रुपए की। आया समझ में? बढ़िया भाई। 20 इसका क्रय मूल्य है, 3 रुपए का इस पर लॉस हो गया, 17 रुपए की हमने बेची। जब ये कह रहा कि 15% हानि है। ठीक है। और दूसरी को कह रहा है ये कि इसे 19% लाभ पर बेचता है। यानी कि 19% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 19/100। इसमें तो कुछ कटेगा नहीं ना। तो इसे हम लिखेंगे भाई, 100 रुपए की वस्तु थी, 19 रुपए का इस पर लाभ हुआ। ठीक है। और ये कितने की बेची हमने? 119 की। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बोल रहा है, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। मेन चीज जो है इस पे हमें हाईलाइट क्या है हमारे इसमें, प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। यहाँ पे एक समान नहीं बिक रही है, तो इन्हें हमें समान करेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें करेंगे ना, समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें? इसमें हम 7 की गुणा करेंगे। ये 119 है तो 17 सत्ते कितने होते हैं? 119। इसमें भी 7 की गुणा हो जाएगी और इसमें भी 7 की गुणा हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारी पूरी इक्वेशन थी। इसमें हमने तीनों में 7 की गुणा कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे में से 120 रुपए की हानि होती है। जो इसका पूरा सौदा है इसे इसमें 120 रुपए की हानि होती है। अब देखो, 20 सत्ते कितने हो गए? 140। और 100 कितने हो गए? 240। भाई ये तो हमारा क्रय मूल्य है ना, 240। और ये हमारा विक्रय मूल्य 17 सत्ते 119। 119 ये और 119 ये, तो कितने हो गए टोटल? 238। भाई ये हमारा जो है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो आप बताओ कितने रुपए की इसमें हानि हुई? भाई 240 क्रय मूल्य था और 238 का विक्रय मूल्य होगा, दोनों वस्तुओं का। तो टोटल हमें कितने रुपए की हानि हुई? 2 रुपए की। इसका और इसका अंतर कितना आ गया? 2। इसमें कितना बता रहा है ये? 120 रुपए की हानि। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये दो जो है 120 के बराबर है। ठीक है। अब इसने पूछा क्या हमसे? तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई हमारे लिए? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है। भाई दो 120 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर है? ये इसका 50 गुना ना। दो 160 गुना, सॉरी,
120 जो है 2 का 60 गुना, तो इस 100 का इसका भी 60 गुना कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? 6000। यानी कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 6000 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन करने में देखो सारी चीजें हमारी ओपन हो गई। क्रय मूल्य पूछे क्रय मूल्य बता देंगे, विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बता देंगे, लाभ पूछे लाभ बता देंगे, हानि पूछे हानि बता देंगे, कुछ भी पूछे उसी यूनिट को हम जो है इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य हमने 100 यूनिट है यहाँ पे दूसरी वस्तु का, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है, तथा इस प्रकार से कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जैसा क्वेश्चन पहला किया सेम सभी इसी तरीके से करेंगे। भाई हमारे पास 3 वस्तु हैं। पहली वस्तुओं को कह रहा है वो, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी? 1/5। यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ लेके 6 रुपए की उसने बेच दी। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एस। ठीक है, सेकंड को बोल रहा है 10% की हानि, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की उसमें हानि हो गई, कितने की बेची उसने? 9 रुपए की। ठीक है, तीसरी को वो बोल रहा है 25% की हानि, 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 1/4। यानी कि 4 रुपए का क्रय मूल्य था, 1 रुपए की उस पर हानि हुई, कितने की बेच दी उसने? 3 रुपए की। ये तो हमने इस तरीके से इनकी इक्वेशन सी बना ली। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस प्रकार से कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जो इसमें मेन चीज है ये क्या दे रखी है इसमें? तीनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। जो तीनों वस्तु हैं इन्हें समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, और इसमें जो दे रखे हैं हमारे कितने आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, एक का 6 आ रहा है, एक का 9 आ रहा है, एक का 3 आ रहा, तो इन्हें हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? 9, 6 और 3 का जो है इनका हम एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 18। भाई 18 तो आ जाएगा। अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं तो ये 18 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर दूं ये 18 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 6 की गुणा कर दूं तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इनमें भी हो जाएंगी। इसमें भी 3 की गुणा हो जाएगी, इसमें भी 3 की हो जाएगी, इसमें 2 की हुई है तो इसमें भी 2 की हो जाएगी, और इसमें भी 2 की हो जाएगी, इसमें 6 और इसमें भी 6। ठीक है, अब इक्वल हो गया ना। अब तीनों का विक्रय मूल्य जो है समान हो गया। अब आगे बोल रहा है इस प्रकार से कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। अब देखो ये हमारा सीपी है, 5 तिया 15, 10 दूनी 20 और 4 छंग 24, इन्हें जोड़ो कितना हो जाएगा? 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। 35 और 24 कितना हो जाएगा? 35 और 24 कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, भाई ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, 35। 35 और 24 कितना हो जाएगा हमारा? 59। ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य। आगे देखो विक्रय मूल्य कितना हमारा? ये 18 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 54। भाई 59 रुपए इसका जो क्रय मूल्य है और 54 रुपए जो है इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो कितने रुपए की हानि हो रही है हमें टोटल इसमें? 59 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 कितने के बराबर है हमारा? 120 के। भाई टोटल सौदे में 59 रुपए का टोटल बैठ गया, तीनों चीज हमारी 59 की बैठ गई, और तीनों चीज जो हमने बेची वो बेची हमने 54 रुपए की। तो 5 रुपए का आ गया ना इसका डिफरेंस, यानी कि 5 रुपए का जो है नुकसान हुआ है। ये कह रहा है कि 120 का नुकसान हुआ, तो 5 कितने के बराबर हो गया? 120 के। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का कितना? 18 18। भाई 5 की वैल्यू 120 के बराबर, तो 18 कितने के बराबर हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा इसका? 24 गुना। तो 18 का 24 में गुणा करो, 18 चौक 72 का 2 का हासिल को 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। यानी कि 432। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 432। ऑप्शन नंबर सी में।
बताओ कोई डाउट बच रहा क्वेश्चन में? कोई सी ऐसी चीज है जो समझ में ना आ रही हो? मुझे तो लगता नहीं कोई सी चीज ऐसी है जो समझ में ना आ रही हो। बिल्कुल क्लियर है, ना ही कोई इतनी कैलकुलेशन है इसमें। बस एक बार समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है। इसमें क्वेश्चनों में एक ही चीज ज्यादा कॉमन दे रखी है, तीनों वस्तुओं का या दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो समान है। वो समान हमें करना कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 20% की हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। देखो इसमें भी दे रखा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक, तथा उनका क्रिय मूल्य 8, ये क्रिय नहीं क्रिय मूल्य, ठीक है, उनके क्रिय मूल्य में 800 रुपए का अंतर है। ठीक है, उनके क्रय मूल्य में 800 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसे भी ऐसे ही करेंगे। देखो पहली वस्तु को 20% हानि पर 20% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी? 1/5, यानी कि इसका सीपी जो है वो 5 है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो एसपी कितना बैठ जाएगा हमारा? 4। ठीक है भाई, पहली वस्तु 5 रुपए में खरीदी थी, एक की उसका हानि होगी और 4 की बेच दी। दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, 60% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 3/5 बनेगी ना। देखो 60%, तो 60/100 कर देंगे, 20 × 60 और 20×5 = 100। आ गया समझ में? दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, यानी कि 5 रुपए की वो वस्तु थी और 3 रुपए का उस पर लाभ हो गया, तो 8 रुपए की उसने बेच दी। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ पे समान नहीं है ना विक्रय मूल्य दोनों का, तो इसका समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 में 2 की गुणा अगर मैं कर दूंगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। इसमें भी मैं 2 की गुणा कर दूंगा और इसमें भी। ठीक है, अब ये क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 10, और इसका कितना? 5, 15 हो जाएगा टोटल दोनों का विक्रय मूल्य। और इनका कितना हो जाएगा? दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 16 और क्रिय मूल्य हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये पूछ रहा है उनका क्रिय मूल्य में 800 रुपए का अंतर है दोनों के क्रिय मूल्य में। यहाँ पे कितना अंतर है दोनों के क्रिय मूल्य में? 5 का। ठीक है, ये 10 हो जाएगा इसका क्रिय मूल्य और इसका है 5, तो अंतर कितना आ जाएगा इनका दोनों का? 5। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उनके क्रिय मूल्य में 800 रुपए का अंतर है, तो हम इसे कह सकते हैं ना कि 5 कितने के बराबर है? 800 के। 5 800 के बराबर। अब देखो इसने क्या पूछा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 8 8 है ना दोनों का बराबर, तो 8 की वैल्यू हमें बतानी। 5 एक 800 के बराबर है, ये इसका कितने गुना बैठ रहा? देखो 5 160, 805 से कितनी बार कट जाएगा? 160 बार, यानी कि ये इसका 160 गुना है। अब 8 कितने का, 8 के बराबर कितना बैठेगा? गुणा 160। 16 अट्ठे कितने हो जाएंगे हमारे? जीरो तो ऐसी आ जाएगी, 16 अट्ठे 128, यानी कि 1280। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1280। बताओ कोई डाउट बचा हो तो। भाई 5 जो है इसमें यहाँ पे अंतर दिया, पहले कुछ और दिया तब के दिया इसमें अंतर, तो इनका इस वाले का क्रिय मूल्य और इस वाले के क्रिय मूल्य में अंतर कितने का रहा? 5 का रहा ना, ये तो 10 हो जाएगा, और 10 में 5 में कितना अंतर आ जाएगा? 5 का। 5 800 के बराबर है, यानी कि 1 160 के बराबर है, तो 8 कितने के बराबर हो जाएगा? 8 गुणा 160 बराबर 1280। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य तथा एक स्कूल बैग के क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य बराबर है, यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग 1280 है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई इस पुस्तक का क्रय मूल्य पर 15% की छूट दे दी, 15% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? सबसे पहले तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है,
20/3, यानी कि उसका क्रिया मूल्य जो है पहले क्या है, यह पुस्तक, बुक। ठीक है, इसका क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा 20, छूट कितने की देती 3 की, तो कितने की बेची 17 की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है ये भी। भाई 15% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 3/20। ठीक है, और तो 20 का हमारा क्रिय मूल्य हो जाएगा, 3 की छूट दी है, यानी कि 15% की छूट दी है, तो 20 में से 3 निकाल दूंगा तो कितने का बेचा, 17 का। आगे बोल रहा है एक स्कूल बैग के क्रिय मूल्य पर 25% की छूट, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी है हमारी, 1/4, यानी कि इस वाले पे 4 पे 1 की छूट दी, तो कितने का बेचा हमने, 17 का। ठीक है, ये स्कूल बैग है, ये जो है हमारा एक स्कूल बैग है। अब इन्हें छूट देने के बाद करा उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 1280 है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये 25% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ पे के नहीं है। ठीक है, ये इनके जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है। ठीक है भाई, तो इसे बराबर करने के लिए मुझे इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी, 3 की, और इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी, 17 की। तो ये 3 की तो सम में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 की हो जाएगी, इसमें 17 की हो जाएगी। ठीक है, तो 20 × 60 और 17 × 4 = 68, तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 और 68 128। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 17 या 51, और 51 और 51 कितना हो जाएगा हमारा, 102। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य का योग 1280 है, दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य का योग कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे, भाई इसका 60 और इसका 68, तो कितना आ जाएगा, 128। 128 कितने के बराबर है, 1280 के, तो ये कितना गुना बैठ रहा है इसका, 10 गुना। ठीक है, 128 का 10 गुना तो 1280 बैठेगा। आगे पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का कितना आ रहा है हमारा, 51 51। ठीक है, तो 51 की वैल्यू बतानी है हमें बस। 51 कितने के बराबर बैठ जाएगा, ये इसका भी 10 गुना कर दो, यानी कि 510। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 510। ठीक है भाई, अब तो 3 4 क्वेश्चन हो गए ऐसे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी डाउट बचा तो पूछ लेना बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपके कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ेंगे नहीं जो आपके समझ में ना आवे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वस्तुओं ए तथा बी के क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, सबसे मेन चीज में विक्रय मूल्य समान है। ए को 40% लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 30% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 46,200 हो, 46,200 रुपए हो, तो ए और बी का क्रम से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, एक वस्तु तो होगी हमारी, एक वस्तु तो होगी हमारी ए। ठीक है, ए को 40% लाभ पर, 40% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी, 2/5। 40/100, 40 को हम काटेंगे 20 से 2 बार और 100 को काटेंगे 5 बार, यानी कि 2/5। तो 5 रुपए की ए जो थी हमने 5 की खरीदी, और इस पर 2 का हमें लाभ हो गया, 7 की हमने बेच दी। एक तरीके से यही तो कहने का मतलब इसका। ठीक है, बी को कह रहा है 30% की हानि पर, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी हमारी, 3/10। तो बी जो है हमारी, इसे 10 में से 3 की हानि होती है, तो ये कितने की बेची जा रही है, 7 की। आगे बोल रहा है ये, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 46,200 हो, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 46,200 हो, तो ए तथा बी का क्रम से क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले इसने बोला ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। भाई समान इनके पहले से ना, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, इसके भी 7 है, इसका भी 7 है। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना बैठ जाएगा हमारा, 14 बैठ जाएगा ना। भाई दोनों के विक्रय मूल्य का योग कितना बैठ जाएगा, 14। क्वेश्चन में दिया है दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 46,200 है, तो 14 कितने के बराबर है,
46,200 के। ठीक है, अब इसे काटोगे कितने गुना इसका? 14 तिया 42, बचे कितने? 4 उतार लिए, 2 का 14 तिया 42। ठीक है, और 2 जीरो, 3300 आ जाएगा इसका। 3300 गुना पूछ के रहा क्वेश्चन में, ए तथा बी का क्रमशः क्रिय मूल्य क्या होगा? भाई इसका क्रिय मूल्य, ए का क्रिय मूल्य 5 है, इसका 10 है। बताओ, ए का बताना है तो इसमें 5 की गुणा कर देंगे भाई। इसका 5 है तो 5 0 0, 5 0 0, 5 तिया 15, और 5 तिया 15 एक 16, 16,500 है। कोई इस ऑप्शन में? ए में आएगा तो ए का 16,500 हो जाएगा, बी का आएगा 33,000। इसका 33,000 कैसा आ जाएगा भाई? 3300 तो है ही, इसका 10 गुना कर देंगे बी का, तो कितना आ जाएगा? 33,000। ठीक है भाई, बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन लिख रहा है। देखो 2 लाइनों में हो रहे कि नहीं हो रहे? जब समझ में आ जाएंगे तो तुरंत करोगे आप एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राहुल अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है, अनुज अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 25% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 750 रुपये है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को यहीं पुश कर लो और एक बार आप ट्राई करो। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाता हो जाता तो कमेंट में इसका आंसर दो। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा लैंग्वेज में इसमें हल्का बहुत तो घुमा ही रहा है। देखो हम करते हैं इसे। राहुल अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है, एक राहुल है इसमें, और दूसरा कौन है? अनुज। ठीक है भाई, अपना लाभ अनुज तो जोड़ रहा है अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, और राहुल जोड़ रहा है अपना लाभ क्रय मूल्य पर। भाई एक्चुअल में जो हमें लाभ या हानि होती है वो तो हमें क्रय मूल्य पे होती है ना। तो ये कह रहा है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 25% लाभ होने का दावा करते हैं। तो भाई 25% लाभ, ये तो अपना क्रय मूल्य पर बता रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी? 1/4, यानी कि इसका तो क्रय मूल्य है, ये तो है 4। ठीक, 1% का ऐसा लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का तो प्लस में 1 कर देंगे, और 5 रुपए की इस चीज को विक्रय कर देगा। ठीक, अब ये कह रहा है 25% लाभ जो है, अनुज जो है ये कह रहा विक्रय मूल्य पर 25%, तो विक्रय मूल्य 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो विक्रय मूल्य पर 25% है ना, तो ये तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया भाई। ये जो 4 है ये तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया ना। अब इसका विक्रय मूल्य 4 है, लाभ इसे 1 रुपए का हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा इसका? बताओ, विक्रय मूल्य है हमारा 4, और उस पर 1 रुपए का उसे लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3 होगा, जब भी तो 1 रुपए का लाभ होगा, 4 रुपए की बेचेगा उसे। तो अनुज का तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 3, 1 रुपए का इस पे लाभ हुआ है, और 4 रुपए की इसने ये चीज बेची है। ठीक है, इसी चीज को तो बता रहा है, विक्रय मूल्य पे 25%, विक्रय मूल्य का 25%, यानी कि 4 का 25% 1। आ गया समझ में? 4 की हमने कोई चीज बेची और उस पर हमें जो है 1 रुपए का लाभ है, 3 की खरीदी होगी जब भी तो 4 की बेची है, जब भी तो 1 रुपए का लाभ हुआ है। हो गया क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है इसमें? नहीं है ना, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, तो कर लो बराबर, आ जाओ। इसमें 4 की गुणा कर दो, इसमें 5 की गुणा कर दो भाई, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, तो इसमें भी हम 4 की गुणा करेंगे, इसमें भी हम 4 की गुणा करेंगे। इसमें 5 की हुई है तो इसमें भी 5 की करेंगे, और इसमें भी हम 5 की करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है दोनों के लाभों का अंतर 750 रुपये है। भाई इसका लाभ तो 4 है, और इसका लाभ कितना है? 5, तो अंतर कितना आ रहा है इनका? 1। एक ही तो आएगा इनका अंतर भाई, एक को 4 यूनिट लाभ हो रहा है, एक को 5 यूनिट लाभ हो रहा, तो अंतर कितना आ जाएगा? 1। एक कितने के बराबर है? 750 के। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 20 हो गया ना, दोनों का बराबर है तो 20 की वैल्यू बतानी है हमें बस। गुणा कर दो इसमें भाई, 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी, 1 2, 75 दूनी कितने होते हैं? 150, यानी कि 15,000। ऑप्शन नंबर बी।
तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 15,000। बताओ कोई डाउट हो रहा हो इसमें? अगर कोई इसमें फॉर्मूला हमें नहीं लगाना पड़ रहा, कोई चीज हमें इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई चीज याद करनी है। जिस तरीके से क्वेश्चन लिख रहा है बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में आपको। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 में बेचता है। ठीक है, 240 रुपए में बेचता है। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 25% की हानि पर बेचता है तो पूरे लेन देन में कुल नेट लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसे हम किस तरीके से करेंगे? देखो, इसे हम दो तरीके से करेंगे। इसे तो बेच रहा हूँ 20% लाभ पर पहली वस्तु को। 20% लाभ का फ्रैक्शन कितनी होगी? 20% की 1/5, यानी कि 5 की चीज थी, 1 रुपए का लाभ लेकर 6 की बेच दी। ठीक है, आगे बोल रहा 25, दूसरी को 25% की हानि पर, यानी कि 25% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। दूसरी को जो है 4 रुपए की थी, 1 रुपए की हानि से 3 रुपए की बेच रहा है। यही तो है, यही तो है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में कुल नेट लाभ या हानि का प्रतिशत क्या क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आ रहा? भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 240 में बेचता है, यानी कि कहने का मतलब तो वही है कि प्रत्येक को समान समान ही विक्रय मूल्य है। भाई 240 है, 2 लाख है, 50 लाख है, कितना ही भी है, लेकिन है तो दोनों वस्तुओं का समान ही। लेकिन हमारा इस वाली इक्वेशन से कितना रहा? अलग अलग आ रहा, तो इसे हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसका तो 6 है ही, तो बराबर हो गया दोनों। अब इसमें भी 2 की गुणा करेंगे, इसमें भी 2 की गुणा करेंगे। ठीक है, भाई दो वस्तु थी, एक 5 की खरीदी, 1 रुपए का लाभ लेकर 6 की बेच दी। एक हमारी 8 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए की हानि हुई, 6 रुपए की बेच दी। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। इसमें भी तो ये करा कि 240 रुपए में बिक रहा, तो समान ही तो है दोनों में। अब देखो, इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 5 है और इसका क्रय मूल्य 8, तो कितना हो जाएगा? 13। और ये 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। 13 रुपए क्रय मूल्य था और 12 रुपए हमारा विक्रय मूल्य, तो हानि कितने की हो रही है हमें? 1 की। ठीक है, इसने पूछा है कि कुल नेट लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत में हमें बताना है। तो भाई 13 रुपए की चीज हमने खरीद के 12 में बेच दी, तो हानि कितने की हुई? 1 की। कितने पे हुई? 13 पे। 1/13 गुणा 100 प्रतिशत में बताना है, ये हानि है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहते हैं ना, तो उसमें हम जब हम एग्जाम में बैठे हुए हो ना, तो क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की कोशिश ना करें। अगर हमें हिंट मिल रहा ना क्वेश्चन में, अब देखो हमें इसमें पता लग रहा है कि हानि हो रही है, तो लाभ वाला तो कोई सा भी ऑप्शन हमारा होएगा ही नहीं। भाई ना तो ए होगा ना बी होगा, या तो सी होगा या डी होगा। अब देखो, 13 से तो काटो, 100 है तो 13 कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91। भाई 9 बार तो जाने का ना, 13 निम्न 117 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 है। तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 7.69% की इसमें हानि हो रही है हमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था इसमें, 240 का तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हुआ। बताओ, 240 का तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हुआ। बताओ, आप सोचोगे ये कैसे नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ भाई, क्योंकि हम प्रतिशत में प्रतिशत की बात कर रहा था और प्रतिशत में ही इसमें आंसर पूछा हमसे। ठीक है, जब प्रतिशत में ही हमें आंसर देना था, हम क्यों लाऊंगा घुमा कर? बताओ, 6 को मैं 240 के बराबर लिखूं, फिर इन्हें सारों को 5 को लिखूं, इसका क्रिया मूल्य जोड़ू घटाओ, क्या फायदा उतनी लंबी कैलकुलेशन का जब हमें प्रतिशत में आंसर देना है? तो 1/13 का मतलब कितना होगा हमारा? 7.69% की हानि। ठीक है भाई, आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3550 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ, दूसरी की बिक्री पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है दशमलव के स्थान? देखो, इस क्वेश्चन में भी यही चीज लिखी हुई है
कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3550 में बेचा जाता है। अब 3550 में बेचा जाता है तो कहने का मतलब तो वही है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो हमारा समान है। ठीक है, अब इसे देखो ऐसे करेंगे, पहली वस्तु को कितने पे है, 32% के लाभ पर। ठीक है, 32% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी, 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 बार, यानी कि 25 की वस्तु हमारी, 25 इसका सीपी है, और 8 का इस पे हमें लाभ हो गया, 33 की हमने बेच दी। ठीक है, और दूसरी वस्तु जो है हमारी 28% की हानि पर, 28% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी, 7/25, यानी कि 25 में से 7 निकाल दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 18। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आ गई। अब वही चीज है कि प्रत्येक वस्तु को 3550 में बेचता है, या प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा समान। तो सबसे पहले तो हम इसके विक्रय मूल्य को समान करेंगे। तो समान करने के लिए हमें कौन से में कितने की गुणा करें, देखो 33 और 18 का जो है हम एलसीएम देख लेते हैं पहले कितना आएगा। तो 33 में मैं कितने की गुणा करूं, एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है, देखो जैसे इसमें मैं कितना कॉमन आ रहा है मेरा, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो 11 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 66, 66 में 3 की गुणा कर दूं कितना आ जाएगा मेरा 198। यानी कि मुझे 198 करने के लिए इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी, 6 की, और इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी, 11 की। ठीक है, तो 198 दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान हो गया। अब ये कह रहा है कि समग्र रूप से लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ, यानी कि भाई टोटल दोनों वस्तुओं को हमने कितने में खरीदा था, टोटल दोनों वस्तुएं हमारी कितने में बिकी। अब इसमें भाई 6 की गुणा करी तो सब में 6 की गुणा हो जाएगी, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, और इसमें 11 की करिए तो इसमें भी हम 11 की करेंगे, और इसमें भी हम 11 की करेंगे। ठीक है, अब देखो 25 छिक्का कितने हो जाएंगे, 150, और 25 की 11 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 275, और 150, 150 है 275, टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 5, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 425। ठीक है, यानी कि मेरा जो क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का वो कितना बैठ रहा है, 425। ठीक है भाई, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बैठेगा, 425। अब इसकी गुणा करो, 198 आ रहा ना, 198 की 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 396। 198 तो नहीं, कितने हो जाएंगे, 396, यानी कि हमने दोनों वस्तुएं जो है 425 में खरीदी थी और दोनों वस्तुओं को 396 में हमने बेच दिया। तो यहाँ पे समग्र आ गई ना दोनों चीज। अब देख लो कितने की हानि हो रही है यहाँ पे, भाई 425 की खरीदी थी, 396 बेची, तो कितने की हानि होगी हमारी, 25 और 4 29, 29 की हानि हुई है कितने पे, 425 पे। ठीक है, गुणा कर दो 100, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमारा। अब 7.3 या 6.8 हमारी हानि है, तो काटो देखो, 25 से कम 25 कितने बचे, 17 उतार लिया 5 का, 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100। ठीक है, 17 से मैं से काटूंगा, 17 कम 17 बचे कितने, 12, लगाया पॉइंट उतार ली 0, तो 17 सत्ते 119, यानी कि लगभग 1.7, 1.7 की गुणा करूंगा 17 चौक 68, यानी कि 6.8 के आसपास जो है हमारा लॉस आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन में ना इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत है ना किसी चीज की, जैसा क्वेश्चन करा है बिल्कुल बेसिक तरीके से इसे हमने कर लिया। दूसरे तरीके से अगर आप करने लगो, जैसे आप कह लगो सर इसमें तो ये यूज ही नहीं किया, 3550 का तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हुआ, 3550 का भी यूज करके देख लो, देखो कैसा करोगे 3550 का यूज। भाई 3550 में बेची वस्तु, ये पहली वस्तु है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है 32% का लाभ, तो ये कितने के बराबर है, 132 के। ठीक है, इसमें अगर मैं गुणा 100 करूंगा तो मुझे इसका क्रय मूल्य पता लग जाएगा, और प्लस में इस तरीके से ही दूसरी वस्तु भी 3550 में ही है, ये कितने पे हमारी, 28% की हानि पर, यानी कि 28% की हानि है तो कितना बचा हमारा,
72 बचा ना। गुणा 100 कर दोगे तो इसका जो है हमारा क्रिय मूल्य आ जाएगा। इस तरीके से निकालोगे, इसका क्रिय मूल्य आ जाएगा, इसका क्रिय मूल्य आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों का हमें क्रिय मूल्य पता लग जाएगा। विक्रय मूल्य हमारे पास है 3550। 3550 का दुगुना कर दोगे तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसमें से घटाना और फिर जो है उसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो भी है वो निकाल देना। इसमें 3550 का यूज करके हो जाएगा। जब हमें वो उस क्वेश्चन में उस तरीके से कर, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी आपके लिए? ये बिल्कुल बेसिक होगा आपका, जैसा आपका मन करे, जैसा आपको सही करे वैसे कर लो। पर मेरा तरीका तो भाई मैं तो उसी को रेफरेंस दूंगा जो मैंने अपने तरीके से कराया है। उसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, सिंगल सिंगल डिजिट में क्वेश्चन हो जाते हैं। भाई इस तरीके से क्या निकलेगा इसका, ये क्रिया मूल्य, ये दूसरी का क्रिया मूल्य है। इसका क्रिया मूल्य और इसका क्रिया मूल्य जोड़ोगे तो दोनों वस्तुओं का यानी कि समग्र क्रिया मूल्य आ जाएगा। और विक्रय मूल्य हमारे पास है। इन दोनों को दो में गुणा करोगे और उन्हें जोड़ोगे, दोनों में गुणा करके फिर इनका अंतर निकालियो, जब देखो उसमें हानि हो रही है लाभ हो रही है। अब जितनी हानि लाभ हो रही है उसका प्रतिशत बताना। ठीक है, उस तरीके से जो है हमें इसका यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे भी प्रतिशत में दे रखा और हमें ऑप्शन भी प्रतिशत के ही पूछ रहा। ठीक है, अगर हमसे रुपए की बात कर लेता ना कि कितने रुपए की हानि या कितने रुपए का हमें लाभ हुआ, तो हमें भाई इसकी जरूरत करनी पड़ती उस वाले तरीके में भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। भाई पहली वस्तु पर 30% का लाभ है। 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी? 3/10। यानी कि 10 की वस्तु 3 के लाभ से जो है हमने 13 में बेच दी। और दूसरी वस्तु जो है 26% की हानि। 26% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी? 13/50 बैठेगी। यानी कि दूसरी वस्तु जो थी हमारी 50 की थी, 13 की हमें उस पर हानि होगी तो कितने की बेची होगी हमने? 37 की। ठीक है, ये सीपी, ये एसपी, ये प्रॉफिट या लॉस, ये दो है। ठीक है, यहां से सारी चीजें क्लियर आ रही है ना आपके समझ में? भाई क्या क्रिय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य है, कितने की लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है प्रत्येक को 962 के मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। भाई 962 क्यों से बेच रहा, 962 की से बेच रहा। हम जो इसमें हमारी यूनिट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, एक 13 आ रही है, एक की 37 आ रही है, तो दोनों को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, इनका तो एलसीएम ये दोनों तक वैसे भी अभाज्य है। इसमें 37 की गुणा हो जाएगी, इसमें 13 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, और जब मैं 37 की गुणा इसमें करूंगा, क्रिया मूल्य में तो ये कितना हो जाएगा? 370। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 370। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 13×5 = 65, 650। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 0, 7 और 5 12 और 6 और 3 9 और 1 10, 1020। ठीक है, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा हमारा? 1020। और दोनों वस्तुओं का जो हमारा ये क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 37 की 13 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? 13×7 = 91, 13×3 = 39 और 9 कितना हो जाएगा? 48, 481। एक का दोनों का कितना हो जाएगा? दो की गुणा कर दो। 481 में जो है दो की गुणा कर दो, दो एकम दो, दो अट्ठे 16 और दो चौक 8 962। ठीक है, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 962। ये तो देखो क्वेश्चन में भी 962 दिया है, यहाँ पे भी 962 है। इस चीज को तो हमें देखना ही नहीं है कि वहां पर क्या दे रखा क्या नहीं, वहां पर तो बस हमें ये पता लग रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब देखो यहाँ पे कितने की हानि हो रही है समग्र पे। भाई दोनों वस्तु 1020 की खरीदी तो दोनों वस्तु 962 की बेच दी, तो कितने की हानि हो रही है हमें? 62 में 38 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। 38 और 20 यानी कि 58। कितने पे हो रही है? 1020 पे गुणा 100। ठीक है, गुणा 100 कर दो, अब इसे काट लो। इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी और इसे और हम काटेंगे, 580 हो जाएगा। 102 से 580 काटो, कितना हो जाएगा भाई? 102 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे? 510। और
6 बार जाएगा तो ज्यादा चला जाएगा, 102 से जो है 5 बार कटेगा, लगभग 5 के आसपास। तो 5 के आसपास कौन सा हमारा इसमें भाई, हमें हानि तो हो रही है यहाँ पे देखो, तो ये लाभ वाले तो कोई सा भी हमारा बैठेगा नहीं, हानि बैठेगी, और वो भी 5 के आसपास। तो 5 के आसपास कौन सी हानि है, बी ऑप्शन में। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, ना कि कैलकुलेशन में उलझे रहो। ठीक है भाई, तो इसमें कितना हो रहा है हमारे 5.7% के आसपास हानि। अब अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही, मुझे तो लग ना रहा कोई भी क्वेश्चन आपके समझ से बाहर जा रहा। अब तो काफी क्वेश्चन हो गए इसी एक ही पैटर्न पर। एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आता हूँ ताकि क्वेश्चनों को अच्छे से समझ में आ जाए। भाई एक क्वेश्चन कर लिया हल्का बहुत, उसमें थोड़ा बहुत रहेगी कमी, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन करोगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करोगे जब समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये कोई डाउट बचने का ही नहीं है आपका। ठीक है, अब ये रखा क्वेश्चन, एक आदमी दो वस्तुओं को 8700 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक वस्तु पर 45% का तथा दूसरी वस्तु पर 45% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 45% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसके लाभ प्रतिशत, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक चीज आप अपने माइंड में इसे जो है सेव कर लो अच्छे तरीके से। अगर हमारी कोई वस्तु जो है, जब हमारे पास दो वस्तु दे रखी हो और उन दोनों वस्तुओं को, एक को x% लाभ पर और एक वस्तु को जो है x% हानि पर, यानी कि सेम होना चाहिए। भाई 45% का लाभ है तो 45% की हानि है, 45% का लाभ है यहाँ पे और 45% की हानि है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कभी भी लाभ होने का नहीं है, हमेशा हमें हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी अगर हमसे प्रतिशत में पूछे। भाई क्वेश्चन में तो हमसे प्रतिशत में पूछ रहा। इस तरीके का क्वेश्चन, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में बैठा लो, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। जब हमें 45% का लाभ और 45% की हानि हो, तो इसमें हमेशा हानि होगी, और वो हानि कितनी होगी, यानी कि अगर मैं इसे x% मानू तो x² बटे 100। ठीक है, तो हम कितना हमारे पास 45, यानी कि 45 का स्क्वायर बटे 100, इतने की हमें हानि होगी। अब 45 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, याद है 45 का स्क्वायर, नहीं याद है तुम्हें, चलो 45 की आज तुम्हें इसकी भी शॉर्ट बता दूं। अगर मान लो 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो हमें उसका स्क्वायर निकालना है। देख लो अच्छे से, काम आएगा ही वो। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो हमें उसका स्क्वायर निकालना है। तो उसका स्क्वायर निकालने का आसान तरीका क्या, देखो, जो 5 है उसका तो 25 लिख दो। भाई सबके लास्ट में 5 है तो 25 ही लिखा जाएगा। और जो पीछे संख्या है, ये जैसे यहाँ पे एक संख्या है तो इससे अगली संख्या कितनी आएगी हमारी, दो। दो आएगी ना, उसकी गुणा कर दो एक में, तो ये कितना हो जाएगा 225। इसका कितना आएगा देखो, 25 तो लिखे देंगे हम 5 की जगह। अब ये संख्या कितनी है हमारी, दो। दो से अगली कौन सी है हमारी, तीन। तो दो में तीन की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 625। इसी तरीके से 35 का 25 तो आ ही जाएगा। तीन से अगली संख्या कौन सी है हमारी, चार। तीन चौक 12, तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1225। इसी तरीके से 45 है तो इसका तो 25 आ ही जाएगा। और चार से अगली संख्या कौन सी है, पांच। चार में पांच गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2025। कर लो इसे, याद भूलना नहीं है अभी से, ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से बताते रहूंगा। तो 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 2025। ठीक है, बटे में 100 है तो यहाँ पे दो जीरो की वजह से दो अंकों का पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 20.25% की जो है हमें क्या हो जाएगी, हानि। आगे समझ में आपके। अगर x% का लाभ हो और x% की हानि हो, तो उस पर जो हमें टोटल जो उसका हमारा लाभ या हानि निकल के आएगी ना, तो उस पर हमें हमेशा हानि ही होनी है, लाभ तो होगा ही नहीं। और कितने की होगी कैसे होगी आपको मैंने बता दिया। अगर आप इसे वैसे करना चाहो जैसे मैं कर रहा था वैसे कर लो। वैसा करके क्या फायदा, आप थोड़ा लंबा बैठेगा। वैसा करोगे तो इसमें पता कैसा, जैसे 20 है, 45% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी, 9/20। तो यहाँ पे 45% का लाभ हो रहा तो एक बार तो 29 हो जाएगा, और एक बार जो है 20 में से हम निकाल देंगे। यहाँ +9 करेंगे एक बार, यहाँ -9 करेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा हमारा
11। ठीक है, एक बार 29, एक बार 11, फिर इसमें 11 की गुणा करोगे, इसमें 29 की गुणा करोगे। इस तरीके से यहाँ पे दोनों का क्रिय मूल्य का योग निकालोगे, फिर दोनों के विक्रय मूल्य का योग निकालोगे, फिर उनका अंतर देखोगे, जब बताओगे कितने प्रतिशत लाभ या हानि। तो इस चीज को ना करके जब हमें सेम आ जाए ना, बिल्कुल 45%, 45% या जो भी आ जाए, उसमें डायरेक्ट उसका स्क्वायर करो बटे में 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 910 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु बेचता है, एक पर 30% का लाभ तथा दूसरी पर 30% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। ऐसा करो, क्वेश्चन तो पहले की तरह, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया हमने, इसमें कितने रुपए का लाभ, लेकिन यहाँ पे हमें रुपए में चले गए, यहाँ पे प्रतिशत में नहीं पूछा। अगर प्रतिशत पूछ लेता तो क्या करते हम, 30 का स्क्वायर करते, कितना आता 900, और बटे में जो है 100, 100 से 2 जीरो कट जाती, 9% की जो है हमें हानि हो जाती, अगर प्रतिशत में पूछता। ठीक है, अब यहाँ पे इसने देखो हमें ये क्रिय मूल्य नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा। अब देखो ऐसा कैसे करेंगे हम, 30% का लाभ यानी कि 3/10, तो ये कितना हो जाएगा 13। ये सीपी, ये हमारा एसपी। यहाँ पे 10 से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ -3 होगा, तो कितना बचेगा 7। ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है भाई, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु। अब ये दोनों जो है हमारी सेम है, या ये कह रहा ना 910 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु बेचता है, भाई 910 की एक बेगी, दूसरी भी 910 की, तो दोनों का विक्रय मूल्य हमारा समान होगा। अब इसमें समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 की गुणा कर दो, इसमें 13 की गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 70 यहाँ पे, जब इसकी मैं 7 में गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 70, इसमें मैं 13 की गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130। ठीक है, यहाँ भी हम 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और यहाँ भी हमें 7 की 21, ये 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो 13×7=91, 13×7=91, ये कितना हो जाएगा हमारा, एक वस्तु का निकाल लो, एक का 91 हो जाएगा, इसका 91 या तो दोनों का लिख लो। इसने हमसे क्या पूछा, पूरे सौदे में लाभ या हानि पूछी है। ठीक है, पूरे सौदे में 13×7=91, 91 दूनी कितने हो जाएगा, दो एकम दो, दोनों में 18, 182 हो जाएगा। पूरे सौदे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 182, और पूरे सौदे का जो ये कितना हो जाएगा हमारा 130, 70, 200। अब बताओ इसमें कितने रुपए की लाभ या हानि हो रही है, भाई 200 क्रय मूल्य तो 182 विक्रय मूल्य है, तो लाभ हो रहा है हानि, हानि कितने की हो रही है, 200 में से 182 घटाओ, कितना आएगा 18, यानी कि 18 रुपए की हानि हो रही है। भाई जब रुपए में पूछा जब तो हमें इसका यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, 18 रुपए की हानि नहीं आएगी भाई। देखो यहाँ पे 182 दे दिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 91, 91 कितने के बराबर है हमारा 910 के बराबर, एक कितने के बराबर है हमारा, यानी कि इसका 10 गुना ना, एक की वैल्यू कितने की आ गई हमारी 10 के बराबर। अब इसने हमसे पूछी है हानि, तो 200 में से 182 के कितने रुपए की हानि हो रही है हमें यहाँ पे 18 की, तो 18 कितने के बराबर आएगा 180 के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आएगा इसमें 180 रुपए की हानि आएगी, क्योंकि हमें इसमें यहाँ का इसका यूज करना पड़ेगा। हमने इसने जो है हमसे रुपए में पूछी है, रुपए में जो वैल्यू दे रखी है रुपए में पूछी है, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा हानि, वो भी कितने की 180 की। तो इसका ऑप्शन भी ये गलत लिखे हुए हैं, 180 रुपए की हानि। ठीक है मेरे भाई, 180 रुपए की हानि आ जाएगी इसमें। ठीक है भाई, दो ये जो हमारी ये है ना, ये यूनिट है, जो जिन्हें हम मानते हैं या प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी यूनिट आती है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल तो हमारी ये है जो 910 रुपए इसने दे रखी है। ठीक है, तो एक्चुअल निकालने के लिए भाई 200, 182, यहाँ पे ये करा कि प्रत्येक वस्तु 91 रुपए की बेच, 910 की बेच रहा है, और यहाँ पे हम प्रत्येक वस्तु कितने की बेच रहे हैं 91 की बेच रहे हैं ना, 13×7=91, तो 91 की वैल्यू 910 के बराबर है, तो भाई यहाँ पे 18 की वैल्यू कितने के बराबर बैठेगी 180 के। तो इसमें टोटल सौदे में हमें 180 रुपए की हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो होंगी सब में, इसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, इनमें सब में जीरो होंगी यहाँ पे। ठीक है, 90 रुपए का लाभ, 90 रुपए की हानि, 180 की हानि, 180 का लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बैठेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलो क्वेश्चन पे। आकाश 2400 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तु बेचता है,
उसे एक वस्तु पर 33 सही 1/3% का लाभ, ये क्या लिखा हुआ हमारा 33 सही 1/3%, ठीक है। और दूसरी वस्तु पर 33 सही 1/3% की हानि होती है, तो होने वाले कुल लाभ या हानि बताओ, होने वाली कुल हानि या लाभ। यहाँ पे अगर हमें प्रतिशत में पूछता तो हम क्या करते, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके बटे 100, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा, रुपए में पूछ रहा है यहाँ पे। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी, 1/3। तो एक पे तो हमें 1/3 यानी कि 3 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 4 की हम बेच देंगे। एक पे हमें 3 रुपए पे 1 की हानि हो रही है, तो हम 2 रुपए की बेचेंगे, ठीक है भाई। ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, और ये हमारा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है भाई। ये पहली वस्तु होगी, ये दूसरी वस्तु होगी, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं को जब बराबर मूल्य पे बेच रहा तो हम भी बराबर पे बेचेंगे। इसमें मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी मैं 2 की गुणा कर दूंगा, यहाँ भी 2 की गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9। 9 रुपए की दोनों टोटल वस्तु थी, उस पर हमें 8 रुपए की हानि हो रही है। 8 रुपए की बेच रहे हैं, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो हमें इसे बताना है भाई, 2400 रुपए प्रति वस्तु है, एक वस्तु 2400 की है, हमारे पास एक वस्तु कितने की है 4 की। तो 4 कितने के बराबर है 2400 के, ये इसका कितने गुना बैठेगा 600 गुना, यानी कि एक 600 के बराबर आ गया। हम ये बताना है हमें कि हानि कितने की हो रही है, तो हानि 1 की हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 600। तो 1 भी 600 के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। 4 2400 के बराबर, तो ये कितने के बराबर है 600 के। तो हानि ऑप्शन नंबर ए, 76 रुपए की इसमें हानि हो रही है, ठीक है। जब हमें भाई रुपए में ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये समझ लो कि क्वेश्चन हमारा एक लेवल और ऊपर चला गया। अगर हमें प्रतिशत में ही पूछता तो जो भी हमें वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है उसका स्क्वायर करते बटे 100, जिसमें सेम, ठीक है, और विक्रय मूल्य समान हो, ये चीज आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, राहुल ने 2 प्लॉट खरीदे, उसने एक प्लॉट को 20% लाभ पर व दूसरे प्लॉट को 20% की हानि पर बेच दिया, तथा दोनों प्लॉट का विक्रय मूल्य 6-6 लाख रुपए समान हो। भाई दोनों प्लॉट का विक्रय मूल्य दे दिया इसने 6-6 लाख रुपए समान है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करो। अगर हमसे ही प्रतिशत में पूछता तो वही 20%, 20 का स्क्वायर करते बटे 100, लेकिन हमें तो भाई प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यू में बताना हम। तो 20% यानी कि भाई सीपी प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पे कितना एसपी। 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी पहले प्लॉट की 1/5, तो 5 रुपए का प्लॉट था 5 यूनिट का, और 1 का लाभ हुआ तो 6 का बेच दिया। दूसरा जो प्लॉट है हमारा, भाई इसकी भी 1/5 ही बनेगी, तो 5 था इसका विक्रय मूल्य और 1 की इस पे हमें हानि हो गई, तो ये कितने का बेचा 4 का। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि 6-6 लाख रुपए है, तो इन्हें समान करने के लिए क्या करूंगा, इसमें मैं 2 की गुणा करूंगा, इसमें मैं 3 की गुणा करूंगा, ठीक है। इसमें 2 की गुणा कर दी, इसमें 3 की गुणा कर दी, तो समान हो गया भाई 12 हो गया। इसमें भी मैं 2 की गुणा करूंगा, इसमें मैं 3 की गुणा करूंगा, ये बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कुल सौदे में लाभ या हानि बतानी है हमें, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 25। ये कितना हो जाएगा हमारा 24। तो कुल सौदे में हमें लाभ या हानि कितनी हो रही है, 1 की हो रही है ना, 25 हमारा क्रय मूल्य, 24 हमारा विक्रय मूल्य, तो 1 की हानि हो रही है। अब 6 दूनी 12, एक प्लॉट की वैल्यू हमारी यूनिट के अकॉर्डिंग कितनी है 12, और इसके अकॉर्डिंग कितनी है, विक्रय मूल्य 6 लाख है, हमारे अकॉर्डिंग 12, तो 12 कितने के बराबर है 6 लाख के, 6 लाख यानी कि 600 हजार, ठीक है भाई। अब इससे मैं काटूंगा, कितना आ जाएगा हमारा 50 हजार, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 हजार। भाई 12 6 लाख के बराबर है, तो एक कितने के बराबर है हमारा 50 हजार के। अब हमें हुई क्या है ये 50 हजार की, हमें भाई हानि हुई है ना 50 हजार की। अब देखो उसने क्या दे रखे इनने, अच्छा 1/2 लाख की हानि, 1 लाख, 1/2 लाख का मतलब कितना होता है, देखो ये भी इसमें घुमा दिया क्वेश्चन में थोड़ा सा। 1/2 लाख में तो हमारा 50 हजार ही होता है, यानी कि आधा लाख 50 हजार। तो हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखो ऑप्शन भी किसने, एग्जामिनर कैसे होता है ऑप्शन भी घुमा के दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, 1/2 लाख की हानि हो रही है, यानी कि 50 हजार की हानि। अगला क्वेश्चन देखो, एक घर और दुकान में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा जाता है। घर को 16 से ही 2/3% की हानि पर, और
दुकान को जो है 11 से ही 1/9% लाभ पर बेचा जाता है। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी, बताओ। निकालो, कैसे निकालोगे ना, गुणा करोगे या याद है पहले से ही। भाई एक क्या है हमारा, दुकान, और एक है हमारा घर। एक तो होगी हमारी शॉप, एक होगा हमारा हाउस। ठीक है। तो घर को तो 16 से ही 2/3% की हानि पर, यानी कि इसका जो सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो जो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो इसलिए मैं आपको क्लियर क्लियर लिख देता हूँ। ठीक है। तो 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6, यानी कि 6 रुपए उसका क्रय मूल्य था, एक की उस पर हानि हो गई हमें, तो कितने बचे, 5। और ये जो है हमारा 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी, 1/9। तो यानी कि इसका क्रय मूल्य हमारा 9 था, 1 रुपए का इस पे हमें लाभ हो गया, तो कितना हो गया हमारा 10। ठीक है। अब जब हमें यहाँ पे पहले कह रही ने प्रत्येक को 2 लाख में बेचा, यानी कि प्रत्येक को समान ही विक्रय मूल्य है दोनों का। समान कर दो, कैसा करोगे, इसमें गुणा 2 कर दो, बस समान हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, तो इसमें भी 2 की गुणा और इसमें भी 2 की गुणा। ठीक है। 6 दूनी 12, 9 कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे कितने की हानि हो रही है हमें, समग्र पे 1 की, 1 की हानि हो रही है ना। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक को 2 लाख में बेचा, तो प्रत्येक को हमने कितने में बेचा, 10 यूनिट में। अब 10 यूनिट की कितने के बराबर है, 2 लाख के, यानी कि 200,000। एक की बतानी है हमें, तो एक जीरो उड़ा दो बस यहाँ से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 20,000। ठीक है। 20,000 क्या हो रही है हमें, हानि। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिए, भाई लाभ तो है ही नहीं हमारा, ये तो है नहीं, हानि हो रही है, 1/5, 1/2। देखो 1/2 लाख का मतलब कितना होता है, 50,000। 1/5 लाख का मतलब कितना होता है, 20,000। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अपनी क्लास को इतनी रखेंगे हम। अब देखो क्लास में मजा आया नहीं आया, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया क्लास है, मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं बचा होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट बचता किसी भी क्वेश्चन में, कहीं भी कोई डाउट आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे कल बस। ठीक है। तैयारी करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है भाई। जय हिंद।